तो लोकी के इस 4th एपिसोड ने बता दिया है कि क्यों लोकी का ये शो मार्वल्स के बाकी इवेंट्स के लिए इतना खास है और सचमुच मुझे ये शो बहुत पसंद आ रहा है। तो फिर आओ जल्दी से इस एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एपिसोड के स्टार्टिंग में ही मिस मिनट्स रवोना रनस्लेयर का सीक्रेट उसके सामने रिवील कर देती है और विक्टर टाइमली अपने ही बनाए टीवीए को शॉकिंगली वे में देखता रहता है। फिर विक्टर टाइमली और औरोबोरस का एक साथ मिलना, जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे के काम से इंस्पायर हुए हैं। जहां औरोबोरस की लिखी हैंडबुक से विक्टर टाइमली ने सब कुछ सीखा है, पर औरोबोरस बोलता है कि विक्टर टाइमली के अंडर में ही मैंने ये बुक लिखी है। और यहाँ हम फिर से लूप बैक पैराडॉक्स वाली चीज देखते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा। और जैसा कि हम फर्स्ट एपिसोड से देखते आ रहे हैं कि लूम फटने वाला है, तो इसलिए विक्टर टाइमली और औरोबोरस लूम को फिक्स करने के काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मोबियस बोलता है कि जब तक वो लोग थ्रूपुट मल्टीप्लायर ठीक कर रहे हैं तब तक हम केक खा लेते हैं, और ये सुनकर सिल्वी का पारा गर्म हो जाता है और वो उसको भर भर के केक खिला देती है। उसके बाद एक बार फिर से लोकी और सिल्वी के बीच में टीवीए को लेकर बहस छिड़ जाती है, जहां सिल्वी का कहना यह है कि सब कुछ तबाह करके एक नई शुरुआत की जाए। वहीं दूसरी तरफ लोकी बोलता है कि सब कुछ बर्बाद करना, सब कुछ तोड़ना बहुत आसान है, पर उसे जोड़ के रखना बहुत मुश्किल है। और लोकी सीजन 2 के 4th एपिसोड की सबसे बेस्ट चीज, जब सिल्वी बोलती है कि तो क्या अब हम अपने आप को देवता समझें, तब रिप्लाई में लोकी बोलता है कि हम हैं देवता। और इस टाइम मुझे सचमुच उस पुराने वाले बैडएस इवल लोकी की याद आ गई जब लोकी ऐसा था। पर सचमुच लोकी के मुंह से ये सुनना काफी सेटिस्फाइंग था। फिर हम एक काफी डार्क सीन को देखते हैं, जहां रवोना और मिस मिनट्स मिलके जनरल डॉग्स और उसकी टीम को एक एनर्जी क्यूब में फंसा के जान से मार देती है, क्योंकि वो उसका साथ देने से मना कर देते हैं इसलिए। और मिस मिनट्स पूरे टीवीए को अपने कंट्रोल में ले लेती है और ब्रैड विक्टर को किडनैप करके रवोना और मिस मिनट्स के पास ले आता है। फिर हम देखते हैं कि टेम्पोरल लूम की हालत एकदम बदतर हो चुकी है। और फिर इस एपिसोड का सेकंड बेस्ट सीन, जब लोकी अपने आप को प्रून कर देता है। सेम यही सीन हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था। फिर औरोबोरस सिस्टम को रीबूट करके मिस मिनट्स को सिस्टम से निकाल फेंकता है और सिल्वी अपने मैजिक से विक्टर टाइमली को वहां से छुड़ा लेती है। फिर उसके बाद औरोबोरस विक्टर के टेम्पोरल ऑरा को स्कैन करके ब्लास्ट डोर्स को ओपन कर लेता है। पर जैसे ही विक्टर सूट पहन के बाहर निकलता है, वो टेम्पोरल लूम से निकलती हुई इमेंस रेडिएशन की चपेट में आ जाता है। और ये चीज हम सभी व्यूअर्स के लिए काफी शॉकिंग होती है कि वो तो अभी अपने मंजिल तक पहुंचा भी नहीं था और उसके साथ ऐसा हो गया। और जस्ट उसके बाद टेम्पोरल लूम भी फट जाता है और टेम्पोरल रूम के फटने से पूरा टीवीए तबाह हो गया। कुछ ऐसे सस्पेंस को दिखाते हुए इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। और मेकर्स ने एपिसोड के एंड में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन भी नहीं छोड़ा कि किसी हिंट के सहारे हम नेक्स्ट वीक तक का इंतजार कर सकें। और ये एपिसोड जिस तरह से खत्म हुआ है, ऐसी एंडिंग की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लगा था विक्टर टाइमली ने इसलिए वहां जाने का फैसला किया है ताकि वहां जाने के बाद वो अपना इविल साइड सबको दिखा देगा, पर उसके साथ तो कुछ और ही हो गया। पर जिस तरह से विक्टर का चाउमीन बना, शायद वो मरा ना हो, क्या पता हर एक टाइमलाइन में उसका भी एक वेरिएंट पहुंच गया हो। और टीवीए के साथ क्या हुआ, लोकी के साथ क्या हुआ, और इन सभी सवालों के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो गया। तो अब मैं भी चलता हूँ और लोकी के 5th एपिसोड के आने तक मैं इस एपिसोड के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग फ्लिक्स टनल।